गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लेसन नंबर 16 वचन यानी कि नंबर के बारे में जानेंगे। वचन किसे कहते हैं? क। दोनों ओर के चित्रों को ध्यान से देखिए। इसमें क वर्ग में पुस्तक तथा तितली संख्या में एक है। यानी कि एक ही पुस्तक और एक ही तितली है, जबकि ख वर्ग में पुस्तकें तथा तितलियाँ संख्या में एक से अधिक है। तो यहाँ पे 3 पुस्तकें हैं, यहाँ पे 2 तितलियाँ हैं। तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या यानी एक अथवा अनेक होने का पता चलता है या बोध हो, उसे वचन कहते हैं। किसे वचन कहते हैं? तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या जिससे कि एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। पहले हम एक वचन के बारे में जानेंगे। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। सीधे पता चल रहा है कि उसमें एक वचन से किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के एक होने का बोध होता है। जैसे पत्ता, छात्रा, बिल्ली, चूहिया आदि। यहाँ पे एक ही पत्ता होगा, एक ही छात्रा होगी, एक ही बिल्ली होगी और एक ही चूहिया होगी। अभी बहुवचन के बारे में जानते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्ते, पत्ता क्या था? एक था। पत्ते क्या हो गए? बहुत सारे। छात्रा, छात्रा एक थी, यहाँ क्या हो गई? छात्रा, छात्राएं बहुत सारी हो गई। यहाँ पर बिल्ली एक थी और यहाँ पे बिल्ली बहुत सारी, इसलिए बिल्लियाँ हो गई। यहाँ पे चूहा एक था और यहाँ पे चूहिया एक थी और यहाँ पे चूहिया बहुत सारी हो गई। देखिए चूहिया और चूहिया में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, खाली यहाँ चंद्र बिंदु लग गया तो ये बहुत सारी चूहिया हो गई। तो ये बहुवचन है। पत्ते, छात्राएं, बिल्लियाँ और चूहिया। अभी नीचे के चित्रों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। लड़की जा रही है, यहाँ पे एक लड़की जा रही है, लड़कियाँ जा रही है और यहाँ पे 2 लड़कियाँ जा रही है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी जब आप बहुवचन बनाते हैं तो जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे यहाँ पे लड़की, लड़कियाँ। अगर नदी होता तो नदियाँ, घड़ी होती तो घड़ियाँ, मधुमक्खी होती तो मधुमक्खियाँ, तो हमेशा टोकरी होती तो टोकरियाँ। तो ये बड़ी की मात्रा क्या होती है? छोटी की मात्रा में चेंज हो जाती है। अगर आप ऐसा सेम का सेम लिखते हो तो गलत है। पहले चित्र में लड़की शब्द से एक वचन का बोध होता है, जबकि दूसरे चित्र में लड़कियाँ शब्द से बहुवचन रूप का परिचायक है। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि एक वचन और बहुवचन क्या है। वो वचन के दोनों भेद हैं। अभी हम जानेंगे कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए या अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण कर्मयोगी थे, था नहीं लिखा है, थे। पिताजी घर जा रहे हैं, जा रहा है नहीं, है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो है का बहुवचन है। यहाँ भी है का बहुवचन है और यहाँ था का बहुवचन थे। तो ये किसी को हम सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लोग, दर्शन, बाल, प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे वहाँ लोग खड़े हैं, लोग में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आदमी हैं। आजकल मेरे बाल बहुत झड़ हैं, बाल तो इतने सारे होते हैं, तुमको बाले तो नहीं बोल सकते, तो ये सब बहुवचन है। हमें महात्मा जी के दर्शन हो गए। श्री राम के बन जाते ही राजा दशरथ के प्राण निकल गए, तो दर्शन हो गए, मतलब दर्शने तो नहीं लिख रहा है, दर्शन हो गए। प्राणे तो नहीं उड़ते, प्राण तो एक ही है, फिर भी यहाँ इसको बहुवचन ही लिखते हैं। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ से कल ही चले जाएंगे। और दूसरा ख, पिता ने पुत्र से कहा हमारे आने तक तुम घर पर ही रहो। यहाँ पे हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है, कैसे लिखते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जो एक वचन या बहुवचन में समान होते हैं, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे पानी, क्षमा, चाय, छाया, याचना, घी, गिरी आदि, इसमें परिवर्तन नहीं होता है और ये एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। धातु बोधक, जाति बोधक तथा भाववाचक संज्ञाएं
एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे सत्य, प्रेम, घृणा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। कई शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रज्ञा, भीड़, जनता, आग, आकाश, वर्षा, दूध आदि। ये सब कौन कौन से कई ऐसे शब्द हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रजा, भीड़, जनता, आग, आकाश, वर्षा और दूध आदि। तो ये आपने इतनी दूर तक आपका समझा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे होता है इसको समझेंगे। और आज हम लोगों ने एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग को जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।